Hello everyone. With this video, we are going to complete our series of university wits. So the last and most important university wits playwright we have is Christopher Marlowe. Marlowe was born in 1564. मार्लो का बर्थ फरवरी 1564 में हुआ था और शेक्सपियर का बर्थ अप्रैल 1564 में हुआ था। तो अगर कभी क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये याद रखना है कि मार्लो केम बिफोर विलियम शेक्सपियर। मार्लो की डेथ हुई थी 1593 में, द ईयर इन विच फर्स्ट इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर वॉज पब्लिश्ड, विनस एंड अडोनिस ए लॉन्ग नैरेटिव पोएम वॉज पब्लिश्ड इन 1593। इसी वजह से कुछ स्कॉलर्स ये भी मानते हैं कि क्रिस्टोफर मार्लो ही विलियम शेक्सपियर था। उसकी जो डेथ थी वो फेक थी और फिर 1593 से उसने क्रिस्टोफर मार्लो की जगह विलियम शेक्सपियर के नाम से अपने वर्क्स पब्लिश किए। पर ये सिर्फ एक ऐसे कहने की बात है जिसके कोई प्रूफ नहीं है। तो हमारे लिए क्रिस्टोफर मार्लो एक डिफरेंट प्लेराइट है और विलियम शेक्सपियर अलग प्लेराइट है। Christopher Marlowe is the best and the mightiest among university wits playwrights and he is also known as Kit Marlowe. मार्लो ने ही इंग्लिश ड्रामा में ब्लैंक वर्स को इंट्रोड्यूस किया। इन्होंने अपने प्ले टेम्बरलेन में फर्स्ट टाइम ब्लैंक वर्स का यूज़ किया था। द फर्स्ट पब्लिश्ड प्ले ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो इज़ डीडो एंड द क्वीन ऑफ कार्थेज। मैंने आपको थॉमस नैश वाली वीडियो में भी बताया था कि डीडो एंड द क्वीन ऑफ कार्थेज में थॉमस नैश भी को ऑथर हैं क्रिस्टोफर मार्लो के साथ। क्रिस्टोफर मार्लो के 6 प्लेस हैं जिनमें से 4 बहुत पॉपुलर हुए हैं। ये हैं टेम्बरलेन, एडवर्ड द सेकेंड, डॉक्टर फोस्टर्स एंड द ज्यू ऑफ माल्टा। इसके अलावा इनकी एक अनफिनिश्ड माइथोलॉजिकल पोइम है हीरो एंड लिएंडर, जिसे कंप्लीट किया था मार्लो की डेथ के बाद जॉर्ज चैपमैन ने। द मैसेकर एट पेरिस ये क्रिस्टोफर मार्लो का एक लेस पॉपुलर प्ले है। आपको क्रिस्टोफर मार्लो के जो प्ले हैं इनकी क्रोनोलॉजी, इनकी डेट्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है पब्लिकेशन की। बस आप ये याद रखें कि इनके जो 4 पॉपुलर प्ले हैं उनके नाम है टेम्बरलेन, एडवर्ड द सेकेंड, डॉक्टर फोस्टर्स एंड द ज्यू ऑफ माल्टा। अब हम इन प्लेस को एक एक करके देखते हैं। टेम्बरलेन वॉज द फर्स्ट इंग्लिश ड्रामा टू बी रिटन इन ब्लैंक वर्स। ये बेस्ड है सेंट्रल एशिया के एक रूलर तैमूर पे। तैमूर आपने सुना होगा, सैफ अली खान और करीना कपूर ने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा था, तो वो उन्होंने इसी रूलर के नाम पर अपने बेटे का नाम तैमूर रखा था। इस प्ले में मार्लो ने तैमूर को एक सीथियन शेफर्ड दिखाया है जो कि किसी भी कीमत पर पावर चाहता है और वो किंग बनना चाहता है। तो वो नीचे के स्तर से राइज करता है, ग्राउंड से उठता है और एक दिन अपना खुद का एम्पायर बनाता है और किंग बन जाता है। टेम्बरलेन के बारे में आपको ये याद रखना है दैट टेम्बरलेन लस्ट्स फॉर पावर, ही वांट्स पावर एट एनी कॉस्ट। और इसी प्ले टेम्बरलेन में मार्लो ने इंट्रोड्यूस किया था माइटी लाइंस को। माइटी लाइंस होती हैं ब्लैंक वर्स में लिखी गई रन ऑन लाइंस। आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो 3-4 लाइंस की एक लाइन होती है उसे हम रन ऑन लाइंस कहते हैं और माइटी लाइंस इसी को कहा था बेन जॉनसन ने। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉपुलर प्ले आया क्रिस्टोफर मार्लो का वो है एडवर्ड सेकंड। इट इज़ बेस्ड ऑन द किंग ऑफ इंग्लैंड एडवर्ड द सेकंड एंड हिज होमोसेक्सुअल रिलेशन विद हिज फ्रेंड पियर्स गेवस्टन। प्ले जब स्टार्ट होता है तो एडवर्ड सेकंड के पिता ने गेवस्टन को बैनिश किया होता है किंगडम से। पर जब एडवर्ड सेकंड के पिता की डेथ हो जाती है, एडवर्ड सेकंड किंग बनता है, तो वो अपने फ्रेंड गेवस्टन को वापस बुला लेता है, जिसका जो नोबल्स हैं, अरिस्टोक्रेट्स हैं, काफ़ी अपोज भी करते हैं। लेकिन एडवर्ड सेकंड किसी की नहीं सुनता और अपने दोस्त गेवस्टन को वापस बुला लेता है और उसे एक अच्छे खासे पद पर भी बिठा देता है जहां गेवस्टन के पास काफ़ी पावर्स भी होती हैं। तो उससे जो है अरिस्टोक्रेट्स नोबिलिटी में बहुत ज़्यादा जेलेसी हो जाती है, उनमें से कोई भी गेवस्टन को पसंद नहीं करता और इस वजह से वो एडवर्ड सेकंड को भी नापसंद करना शुरू कर देते हैं। एडवर्ड सेकंड की जो वाइफ होती है क्वीन इज़ाबेला, उसका भी अफेयर होता है जूनियर मोर्टिमर के साथ। जूनियर मोर्टिमर जो एक अरिस्टोक्रेट है, आप इसे मंत्री समझ सकते हैं राज्य में। एंड में होता ही है कि सभी मंत्री मिलकर पहले तो गेवस्टन को मार देते हैं, फिर एडवर्ड सेकंड को भी मार दिया जाता है और
एडवर्ड सेकंड के बाद जब एडवर्ड थर्ड राजा बनता है, एडवर्ड सेकंड का बेटा, तो वो मोर्टिमर को मरवा देता है इस जुर्म में कि मोर्टिमर ने क्वीन इज़ाबेला के साथ साजिश करके उसके पिता एडवर्ड सेकंड को मरवाया था। तो एडवर्ड थर्ड मोर्टिमर को मौत की सज़ा देता है और अपनी माँ क्वीन इज़ाबेला को बंदी बना लेता है, उसे कैद कर देता है। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्ले ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो इज़ डॉक्टर फॉस्टस। इसका फुल टाइटल है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टस। जैसे हमने टेम्बरलेन में किया था दैट टेम्बरलेन लस्ट फॉर पावर, डॉक्टर फॉस्टस लस्ट फॉर इनफाइनाइट नॉलेज। ही इज़ ए जर्मन स्कॉलर और डॉक्टर फॉस्टस लॉ, मेडिसन, लॉजिक इन सब के बारे में इतना पढ़ चुका है कि उसे लगता है कि मैं सब जान चुका हूँ, अब मुझे कुछ और चाहिए जानने को। तो वो मैजिक सीखना चाहता है, ब्लैक मैजिक सीखना चाहता है। अब अपनी इस इनफाइनाइट नॉलेज की चाह में डॉक्टर फोस्टस अपनी बॉडी एंड सोल का समझौता कर लेता है सैटर्न लूसीफर के साथ। लूसीफर का जो दूत होता है या उसका पीए बोल सकते हैं आप, मेफिस्टोफिलिस। मेफिस्टोफिलिस आता है डॉक्टर फोस्टस के पास, तो डॉक्टर फोस्टस मेफिस्टोफिलिस को कहता है कि वो उसके लिए काम करे, पर मेफिस्टोफिलिस कहता है कि मैं सिर्फ लूसीफर के लिए काम करता हूँ और उसी का हुक्म मानता हूँ। तो फिर मेफिस्टोफिलिस के थ्रू लूसीफर और डॉक्टर फॉस्टस में एक समझौता होता है कि 24 ईयर्स तक डॉक्टर फॉस्टस जो भी चाहेगा मेफिस्टोफिलिस वो सब करेगा, पर 24 ईयर्स के बाद डॉक्टर फॉस्टस की बॉडी और उसकी आत्मा पर लूसीफर का हक होगा। और इस समझौते को डॉक्टर फोस्टस अपने खून से साइन करता है। अब जैसे ही ये समझौता हो जाता है तो डॉक्टर फोस्टस पहला हुक्म देता है मेफिस्टोफिलिस को कि वो उसके लिए एक वाइफ लेकर आए। पर मेफिस्टोफिलिस बोलता है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैरिज इज़ नथिंग बट ए सेरेमोनियल टॉय, तो ये काम नहीं करना चाहिए और मैं ये नहीं करूँगा। और बाद में फिर डॉक्टर फोस्टस मेफिस्टोफिलिस के साथ रोम भी जाता है घूमने, जगह जगह जाता है और ज़िंदगी भर के मज़े करता है। और एंड में जब उसका टाइम पीरियड पूरा होने वाला होता है तो डॉक्टर फोस्टस बोलता है मेफिस्टोफिलिस को कि वो चाहता है कि ट्रोजन वार की जो हेलेन थी, हेलेन ऑफ ट्रॉय, वो उसकी लवर बने। तो वहीं से एक लाइन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछी जा चुकी है, इज़ दिस द फेस दैट लॉन्च्ड 1,000 शिप्स। तो ये बात डॉक्टर फोस्टस ने हेलेन के बारे में कही थी कि क्या ये वही हेलेन है जिसके लिए ट्रोजन वार हुई थी। अगर आप नहीं जानते हैं कि हेलेन कौन है, ट्रोजन वार क्या है, तो मैंने अपनी चौसर की सीरीज़ में ट्रोयलस एंड क्रिसेडे में अच्छे से इसे समझाया हुआ है, तो आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। और फिर जब 24 ईयर्स हो जाते हैं तो डॉक्टर फोस्टस को काफ़ी पछतावा होता है, उसमें फिर डर भी आता है कि अब उसकी आत्मा का क्या होगा, इसे तो लूसीफर ले जाएगा। तो एंड में वो प्रे भी करता है, पर उसकी प्रेयर्स फिर लास्ट में बहुत देर हो चुकी होती है, तब उसकी प्रेयर्स काम नहीं आती और लूसीफर आकर डॉक्टर फोस्टस की सोल अपने साथ ले जाता है। Another important play of Christopher Marlowe is The Jew of Malta. This play is about a greedy Machiavellian Jewish merchant Barabbas. अब जैसा हमने पढ़ा कि दैट टेम्बरलेन वांटेड पावर, डॉक्टर फोस्टस वांटेड इनफाइनाइट नॉलेज, बैराबस वांट्स मनी एंड हिज रिवेंज। बैराबस इज़ ए ग्रीडी एंड मैकियावेलियन पर्सन। अब ये टर्म मैकियावेली कहाँ से आई है? ये आई है एक ऑथर निकोलो मैकियावेली से। निकोलो मैकियावेली ने एक वर्क लिखा था जो बहुत फेमस है, द प्रिंस, और उसमें उसने बताया था कि एक प्रिंस का, एक किंग का जो पहला धर्म होता है वो ये होता है कि साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से सत्ता बची रहे। तो इसमें भी जो बैराबस है वो किसी भी तरीके से चाहता है, सही हो या गलत हो, कि बस उसकी ग्रीड पूरी होती रहे और उसे उसका रिवेंज मिल जाए। इस प्ले का जो बैकड्रॉप है वो स्पेनिश एंड ऑटोमन एम्पायर के बीच में स्ट्रगल है टू गेन कंट्रोल ओवर मेडिटेरेनियन सी। और इसी मामले में तुर्क माल्टा के गवर्नर से चाहते हैं कि वो उन्हें बहुत सारा रैंसम अमाउंट दे, बहुत सारा पैसा दे, जिसके बदले में वो माल्टा पे आक्रमण और कब्जा नहीं करेंगे। तो माल्टा का जो क्रिश्चियन गवर्नर होता है वो डिसाइड करता है कि हम जो सारा पैसा लेंगे हम वहाँ रहने वाले जूइश पीपल से लेंगे। बैराबस एक जूइश मर्चेंट है जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है। तो वहाँ का जो क्रिश्चियन गवर्नर है
वो बैराबस का सारा पैसा ले लेता है। उसके बाद बैराबस ठान लेता है कि उसे किसी भी हालत में रिवेंज चाहिए और उसे उसकी मनी वापस चाहिए। तो वो अपनी रिवेंज की सीरीज़ में ही पहले तो अपनी बेटी के लवर जो क्रिश्चियन लवर है उस लोडोविक को मरवा देता है और उसके बाद अपनी बेटी एबिगेल को भी पॉइजन दे देता है। और एंड में जैसे बुरे का नतीजा बुरा होता है तो बैराबस का भी नतीजा बुरा होता है डॉक्टर फोस्टस की तरह ही, और एंड में बैराबस भी मारा जाता है। तो ये थे इम्पोर्टेंट प्लेस क्रिस्टोफर मार्लो के। आई होप इस वीडियो में बताई गई सभी बातें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर आपके कुछ डाउट्स या क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप रीडिंग, कीप लर्निंग।